मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के मीनिंग और उसके डेफिनेशंस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और इंश्योरेंस शब्द से वाकिफ़ भी हैं, इंश्योरेंस जो है एक जाना माना शब्द है। हमारे लाइफ में जितनी भी अनसर्टनिटीज़ अराइज होती है, कोई भी रिस्क फ्यूचर रिस्क जो है वो अकर होने वाली हो, कोई जोखिम है वो अनिश्चित है और हमें पता भी नहीं लगता, तो उस रिस्क से बचने के लिए क्या करवाया जाता है, बीमा करवाया जाता है। ठीक है, तो बीमा क्या है, एक रिस्क से बचने के लिए, जोखिम से बचने के लिए हमारे पास एक साधन है। ठीक है, तो उस इंश्योरेंस का ये आज की क्लास में हम इसी इंश्योरेंस के मीनिंग पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे कि इंश्योरेंस को हम किन किन तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं और जूरिस्ट ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे बीमा के अर्थ के संबंध में। बीमा को हम जोखिम एवं अनिश्चितता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का एक उचित साधन कह सकते हैं। आप ये सामान्य सी बात है कि जोखिम एवं अनिश्चितता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का बीमा ही एक उचित साधन होता है। हम जनरल लाइफ में पर्सन्स क्या चाहते हैं कि जो भी इन द फ्यूचर अगर कोई रिस्क ऑकर होता है या कोई अनसर्टेनिटी होती है और उन्हें अगर कोई नुकसान हो जाए तो उससे बचाने के लिए वो बीमा करवाते हैं कि वो उससे बच जाए या किसी भी तरह से उनका जो आर्थिक उनको हानि होगी उससे वो बच सके। तो बीमा क्या करता है, बीमा इन्हीं जोखिम एवं अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हम बीमा को जोखिम एवं अनिश्चितता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाला, मतलब हमें प्रोटेक्शन देने वाला एक उचित साधन कह सकते हैं। बीमा जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है किंतु उसे खत्म नहीं करता। ये बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बीमा जो है, इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट अ पैरल। पैरल मीन्स किसी जोखिम के विरुद्ध। बीमा केवल प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसी जोखिम के विरुद्ध, बट डजंट एलिमिनेट द रिस्क। बट डजंट एलिमिनेट, इट मीन्स डजंट रिमूव द रिस्क, यानी कि ये जोखिम को खत्म नहीं करता, ये जोखिम के विरुद्ध हमें केवल सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क या प्रीमियम देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्षकार पर डाला जाता है। देखिए, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ होती है। पहले तो होती है इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा होता है इंश्योर, यानी कि बीमा कंपनी और बीमित। दोनों के बीच में ही जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके द्वारा बीमित जो है वो बीमा कंपनी को कुछ प्रीमियम चुकाता है और उस प्रीमियम को चुकाने के बाद में बीमा कंपनी उसे वचन देती है क्षतिपूर्ति करने का कि जब भी कोई जोखिम या कैसी रिस्क जो है वो राइज होगा तो हम क्या करेंगे, हम आपकी जोखिम की या क्षति की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये किस तरीके की फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि एक पार्टी जो है अपना रिस्क किस पर डाल रही है, दूसरी पार्टी पर डाल रही है। एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस इज नोन एज इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी। वो एंटिटी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी एंड और इंश्योरेंस कैरियर, जिसे हम इंश्योरेंस कैरियर भी कहते हैं। और जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर्ता पर डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बीमाकृत या बीमा धारक कहते हैं। अ पर्सन और एंटिटी हु बाइज इंश्योरेंस इज नोन एज एन इंश्योर्ड और ए पॉलिसी होल्डर। क्लियर, जिस व्यक्ति का बीमा कराया जाता है उसे पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड कह सकते हैं। क्लियर। देन बीमा एक प्रकार का अनुबंध है। बीमा पत्र हम किसे कहेंगे, बीमा पॉलिसी को, इंश्योरेंस पॉलिसी को बीमा पत्र भी कहा जाता है। बीमा पॉलिसी में वर्णित घटना के घटित होने पर बीमा करने वाला एक निश्चित धनराशि बीमा कराने वाले व्यक्ति को प्रदान करता है। यानी कि कौन सी घटना के घटने पर, जो घटना आपकी पॉलिसी में डिफाइन की गई है कि पर्टिकुलर इस चीज़, ये रिस्क घटने पर आपकी जो है आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये रिस्क जब घटेगा, जो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो पॉलिसी में लिखा हुआ है, केवल और केवल उसी घटना के घटने पर दिया जाएगा। अन्य घटना के घटने पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करेगी। दूसरी बात, द इंश्योर्ड रिसीव्स अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड द इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ चुके हैं कि इंश्योर जो है इसको एक डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है इंश्योरेंस कंपनी से, जिसे क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड बाय द इंश्योरर, और जो पैसा इंश्योरर द्वारा चुकाया जाता है किसको, टू द पॉलिसी होल्डर, इज़ कॉल्ड द प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी को चुकाया जाने वाला पैसा क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। और बेटा ये चूँकि हम पढ़ भी चुके हैं, प्रीमियम क्या है यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंसीडरेशन। प्रीमियम क्या है, हम यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का काम करता है। ठीक है, तो इट इज़ मस्ट, विदाउट इसके तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल ही नहीं होगी ना हमको पेमेंट करने के लिए। क्लियर। इस प्रकार हम जो पूरा जो भी हमने छोटा सा जो अर्थ देखा इसका, उससे क्लियर है कि बीमा वास्तव में बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुबंध है। क्लियर, जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम, दैट मीन्स प्रीमियम,
के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने पर, जैसे डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, एक निश्चित रकम देता है, या फिर बीमाकृत को जोखिम से होने वाली वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है। क्लियर? तो ये तो बात थी हमारे मीनिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस को। तो देखिए, बीमा की परिभाषा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। फर्स्ट इज इंश्योरेंस एज एन एक्ट और इंश्योरेंस एज एन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, बीमा जो है, चूँकि बीमा एक कार्य भी है, और कैसा कार्य है बीमा? एक सामाजिक कार्य है, ठीक है ना। तो सामाजिक कार्य कैसे है? क्योंकि ये एक दूसरे के सहयोग में, कहने का मतलब है काफ़ी सारे लोग, जैसे पहले की अगर हम प्रीवियसली बात करें, काफ़ी सालों पहले जब बीमा का उद्भव हुआ तो काफ़ी लोग मिलकर आपस में एक कहने का मतलब एक फंड या कोष बना लिया करते थे, और उसमें वो सभी लोग फंडिंग किया करते थे, जिसमें से जब भी आगे अगर रिस्क होता है तो बाकी लोग क्या करते थे कि उस रिस्क में से, जिसको रिस्क हुआ है, उस फंड में से उसको पेमेंट कर दिया जाता था। ये प्रोसेस चलता था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि इंश्योरेंस क्या है? कार्य भी है, और कार्य कैसा है? सामाजिक कार्य है, जिससे क्या होता है, जिसमें सुरक्षा या बचाव का रूप होता है, जो सुरक्षा या बचाव का एक साधन के रूप में काम करता है, ठीक है ना। और समाज में आपस में लोग क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है, आज कॉपरेशन का काम, इंश्योर्ड को कॉपरेट करने का काम किसने अपने हाथों में ले लिया आज के समय में? इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। क्लियर? तो इस तरह से ये कैसा काम हुआ इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच का। सो अब हम देखिए इसके बात करते हैं। यहाँ हमने मेनली इंश्योरेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंश्योरेंस एज एन एक्ट एंड सेकंड इज इंश्योरेंस एज अ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट हम बात करें इंश्योरेंस एज एन एक्ट के बारे में, ठीक है, बीमा कार्यों के दृष्टिकोण से। तो बीमा आर्थिक हानि से सुरक्षा या बचाव का एक साधन है। इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, ये बात तो हमारी क्लियर है। ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अकॉर्डिंग, बीमा एक सामाजिक तरीका है जिसके द्वारा व्यक्तियों का एक बड़ा समूह समान अंशदान की व्यवस्था द्वारा समूह के सदस्यों की कुछ सामान्य मापन योग्य हानियों को कम या दूर करता है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल डिवाइस, ये एक सामाजिक तरीके का रूप है। यानी कि क्या है कि सोसाइटी के लोग आपस में मिलते हैं और जिस भी व्यक्ति को हानि होती है उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करते हैं, और सभी लोग क्या करते हैं? अंशदान करते हैं। अंशदान का मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर? प्रीमियम से मतलब हो गया यहाँ पर हमारा अंशदान से, ठीक है ना। तो जो सभी लोग क्या करेंगे? छोटा छोटा अंशदान डालेंगे उस फंड में, और जिसको भी हानि होगी उन हानियों को क्या होगा कि मापन योग्य हानियाँ, तो है ना, इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ थ्रो अ सिस्टम ऑफ इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन, सभी उसमें अपना इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन करेंगे, एंड रिड्यूस और एलिमिनेट सर्टेन मीजरेबल रिस्क। मीजरेबल रिस्क से मतलब हुआ हमारा, यानी कि ऐसी हानि जिसका कि मापन किया जा सके, ठीक है ना, जैसे ऑफ इकोनॉमिक लॉस कॉमन टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और फिर वो क्या करते हैं? उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग में आग लगी, आग लगने से कितना नुकसान हुआ बिल्डिंग को, या फिर जो फर्नीचर था वो जल के खाक हो गया, तो कितने अमाउंट का नुकसान हुआ, तो एक्चुअल लॉस निकाल लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, बीमा संविदा के दृष्टिकोण से दूसरी कैटेगरी हो गई इंश्योरेंस एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बीमा से तात्पर्य ऐसे संविदात्मक करार से है, जैसा हमने देखा था, देखिए हमने देखा था ना, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, दैट इज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, है ना। इन विच वन पार्टी एग्रीज टू पे कंपनसेशन टू अनदर पार्टी, जहाँ पर एक पार्टी सहमत होती है दूसरी पार्टी को कंपनसेट करने के लिए आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का पेमेंट करना होता है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में पढ़ी थी क्लास में भी। तो यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि अगर इंश्योरेंस को हमें संविदा के दृष्टिकोण से, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें इसे परिभाषित करना पड़े तो हम कैसे परिभाषित करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी है और ईजी वर्ड्स में आपको समझाया भी है। जैसे हम पढ़ते हैं, बीमा से तात्पर्य ऐसे संविदात्मक करार से है, मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से है, जिसमें एक पक्षकार जो कि बीमा कंपनी या जिसमें एक पक्षकार जो कि बीमा कंपनी या बीमाकर्ता कहलाता है, अन्य पक्षकार को मतलब बीमित को होने वाली हानि या क्षति की पूर्ति एक निश्चित राशि के रूप में तथा एक विधिपूर्ण प्रतिफल के बदले में करता है। क्लियर हो गई बात? सारी चीज़ें आ गई बेटा हमारे यहाँ पर। पार्टीज़ भी हमारे यहाँ पर आ गई, दोनों पार्टीज़ हो गई, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड हो गया। फिर उसके बाद दोनों के बीच में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, प्रॉमिस भी हो गया कि भैया आपको जब भी लॉस होता है तो मैं उसको हानि की पूर्ति करने का, उस लॉस की भरपाई करने का वचन देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस भी कर दिया। अब इंश्योर्ड क्या कर रहा है? उसके प्रॉमिस के बदले में उसको प्रीमियम दे रहा है। क्लियर हो गई? तो एक कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। दोनों को कंसिडरेशन मिल गया, दोनों पार्टीज़ को। एक पार्टी का कंसिडरेशन तो प्रॉमिस हो गया, दूसरे का कंसिडरेशन प्रीमियम हो गया। क्लियर? अब देखिए, न्यायमूर्ति टिंडाल ने कहा है कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ सम ऑफ मनी इज पेड टू द अश्योर्ड।
ठीक है। इन कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरर्स इनकरिंग द रिस्क ऑफ पेइंग अ लार्ज सम अपॉन ए गिविंग कंटिजेंसी, जो भी कंटिजेंसी, जो भी घटना आपने अपने उसमें पॉलिसी में बता रखी है, जैसे क्या कहते हैं नैबुरुद्दीन टिंडाल कि बीमा एक अनुबंध है जिसमें बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि देता है एक नियत घटना के घटित होने पर, जिसके अंतर्गत एक नियत घटना के घटित होने की जोखिम उठाने की प्रतिफल में देता है। यानी कि वो भाई जोखिम उठा रहा है, आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योर्ड का जोखिम उठा रही है कि घटना घट जाएगी तो हम आपकी भरपाई कर देंगे। तो इस जोखिम उठाने के बदले में अब इंश्योर्ड क्या कर रहा है, बीमित क्या कर रहा है, उसको एक निश्चित धनराशि पे कर रहा है। तो यही सब क्या है, बीमा संविदा। इस प्रकार बीमा क्या हुई हमारी, बीमा सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति की संगठनात्मक व्यवस्था है। हमने देखी ना, मिली जुली एक दूसरे के कॉपरेशन से चल रहा है ये ना, जिसमें जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति बीमाकर्ता को कुछ अंशदान करते हैं प्रीमियम के रूप में, जिसके बदले में बीमाकर्ता इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि बीमा पत्र जारी करता है। उसमें उल्लेखित घटना के घटने पर एक पूर्व निर्धारित धनराशि वो फिर चुकाता है, ये वचन देता है। तो इस तरह से जैसे हमने आज की क्लास में देखा इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक अभी देखा, इंश्योरेंस का मीनिंग क्या हुआ, इंश्योरेंस की डेफिनेशन आप और भी कई लेखकों की या ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने आप भी डेफिनेशन बना के इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप पॉइंट सारे समझ चुके हैं इंश्योरेंस किसे कहते हैं। या फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो हमने लेक्चर लिया था आपका, उसमें भी हमने देखा था कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इस तरह से आप खुद अपनी भी डेफिनेशन बेटा बना सकते हैं, ठीक है। सो अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।